जय हिंद। आज की वीडियो एसएससी जीडी की मतलब कि स्ट्रैटेजी के ऊपर होने वाली है। इस वीडियो का मेन मकसद यही है कि अंतिम 15 से 20 दिनों में हम किस तरह से प्रिपरेशन करें, किस चीज़ को पढ़ें, किस चीज़ को ना पढ़ें, ताकि हमको मतलब एग्जाम में काफ़ी मददगार साबित हो। सबसे पहले आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि अंतिम जो 15 से 20 दिन बचे हैं, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि हमको क्या पढ़ना है, बल्कि महत्वपूर्ण बात ये है कि हमको क्या छोड़ना है। तो बेसिकली आपको जो मतलब आप नहीं पढ़े हैं कभी, मतलब कि रीजनिंग में आपको वास्ट चैप्टर है, मतलब जो हार्ड थोड़ा लगता है आपको, या फिर मैथ्स में आपको हार्ड लगता है, मतलब इसमें हमको मतलब कि उतना नहीं बना पाते हैं, तो आप उसको अब पूरी तरह से आप छोड़ दीजिए। उसको आप उसमें आपको दिमाग लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो बन रहा है उस चैप्टर को आप कंप्लीट करें। जैसे मैथ्स में आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI और ये सब जो चैप्टर है, बट्टा, एलिगेशन, मिक्सचर, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, LCM, HCF, कुछ चैप्टर है जिससे आपको क्वेश्चन बार बार पूछता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। हालांकि आप क्वेश्चन जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 ही होंगे, तो और सिलेबस आपको जो चैप्टर है वो 20 से ज़्यादा है, तो आपको मतलब कि कुछ सब्जेक्ट, कुछ टॉपिक्स आपको 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन भी दे सकता है। तो आपको जो आपको प्रीवियस ईयर्स उठाना है और देखना है कि किस टॉपिक से, यानी कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो मेरी बात माने तो आप प्रीवियस ईयर ही लगाएं, डेली प्रीवियस ईयर लगाएं, मॉक टेस्ट लगाएं। और मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके जिस पर आपको अलग से कमांड नहीं करना है। आप प्रीवियस ईयर में जितना भी स्टैटिक जीके है वो याद करें, और नए करंट अफेयर की जो आपको जितना हो सके आप वो याद करें। और सबसे पहले तो आप अलग अलग तरह का किताब ना खरीदें, सिंपल आप एक ही किताब खरीदें, वो है प्रीवियस ईयर पेपर। अभी से आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर को भी रट लेते हैं, पूरा याद कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपकी मार्क्स 80 प्लस आएगा। और अगर कट ऑफ की बात करें तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी, क्योंकि पिछले वर्ष जो मतलब 25,000 की वैकेंसी थी, उसमें 75 लाख के आसपास उसका फॉर्म फिलअप हुआ था। और इस वर्ष आप सबको पता ही होगा कि जितना मतलब कि पिछले वर्ष की तुलना में दुगना नंबर ऑफ वैकेंसी है, सीट ज़्यादा है, और फॉर्म जो फिलअप है पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी कम है। इस वर्ष फॉर्म फिलअप करीब 55 से 54 लाख के आसपास हुआ है, और पिछले वर्ष 75 लाख हुआ था। तो कहीं ना कहीं इस वर्ष कंपटीशन भी थोड़ा कम होने वाली है, पर इसमें ये आपको मतलब बिल्कुल भी नहीं देखना है कि कंपटीशन कभी कम नहीं होता है। अभी से आप डेली प्रीवियस ईयर लगाएं, 2 से 3 सेट आप रेगुलर अभी से भी लगाएंगे, तो 10 दिन में आपको 3 से 4 गुना आप यानी कि 30 से 40 सेट आप कवर कर लोगे। और जितना हो सके आप 20-21, यानी जो 21 में हुआ था नवंबर दिसंबर में, आप 20 में, नवंबर दिसंबर में, जिसका रिजल्ट है केस में आप फाइनल मेरिट लिस्ट भी उसका आ चुका है, तो आप उसका ही सिलेबस का माने उसका पेपर ही आप यूज करें ज़्यादा, मतलब डेली सेट के प्रैक्टिस में। और अगर आपको ये कंप्लीट रहता है, यानी कि 20 वाला जो 21 वाला जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वाला, वो अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, तब जाकर आपको 18-19 वाला पेपर को ध्यान देना है। अभी आपको 20-21 वाले पेपर पर ही फोकस करना होगा, क्योंकि यही पैटर्न के अनुसार आपको न्यू जो यानी कि जो 23 में एग्जाम होने वाला उसके लेटेस्ट यानी कि 1 साल पिछले वाले पैटर्न को ही ज़्यादा फॉलो करता है। और होपलेस ना हो, इस वर्ष जाहिर सी बात है कि पिछले वर्ष की तुलना में कट ऑफ भी कम जाएगी, तो मेहनत करते रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें, मस्त रहें। ऐसा नहीं है कि जो 20 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 20 क्वेश्चन जीके जीएस के होंगे और 20 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, वो क्वेश्चन किसी से नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। सबसे क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन जो मेन जो बात है वो है टाइमिंग की। तो टाइमिंग आपको जो 60 मिनट है, उसी 60 मिनट के अंदर आपको 80 क्वेश्चन को कवर भी करना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो बातें होती है वो है टाइमिंग की। और टाइमिंग कैसे आएगा, मेंटेनेंस कैसे होगा, तो वो है तो प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस। आप डेली 2 से 3 सेट लगाएं। टेस्ट लगाने से क्या होता है कि आपको टाइमिंग पर पकड़ होता है कि हम मतलब कि किस तरह से हम 60 मिनट के अंदर कवर करेंगे। अगर आप नॉर्मल अपने से टेस्ट लगा रहे हैं, तो आपको 55 से 56 मिनट या 50 मिनट का ही टाइमर लगाना होगा, और उसके अंदर ही कवर करने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि वहाँ ऑनलाइन एग्जाम में होता क्या है कि कभी माउस ख़राब हो, या फिर कभी मतलब वहाँ पर ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई रहता है। तो वहाँ अगर आप टाइम देते हैं, जैसे कि आप सोचते हैं कि मैं ये क्वेश्चन को बना लूँगा। सबसे बड़ी बात ये है कि एग्जाम हॉल में कभी अपने आप को ये ना दिखाएं कि मैं मैथ को बनाकर, अगर मेरा मैथ अच्छा है तो मैं 20 में 20 बनाऊंगा। नहीं मेरे भाई, अगर आप सोचिएगा कि मैं 20 में 20 बनाऊंगा, और 20 में 20 के चक्कर में आपका मतलब कि अगर एक क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा तो है नहीं कि 20 क्वेश्चन में आपको ईजी ही देगा जो मतलब देखते ही बना ले। तो ऐसी सब बात को आपको नहीं है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको हार्ड देता ही है, जो आपको मतलब कि फंसा सके। तो वैसे क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन में ज़्यादा समय लग सकता है, तो उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़कर आप आगे बढ़ जाए। एक क्वेश्चन आपको 5 से 10 मिनट आपको खा जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो 10 मिनट कहाँ चला गया। जब अंतिम कगार में जब कम समय बचेगा, 10 से 15 मिनट, और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होगा, तब आप मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा आखिर समय गया कहाँ। तो सबसे पहले आपको इसी बात को फोकस करना है कि जितना हो सके ईजी क्वेश्चन जो हमसे बन सके वही बनाना है, बाकी हार्ड क्वेश्चन को हम छोड़कर आगे बढ़े। लास्ट में अगर समय बचेगा तो देखा जाएगा। तो इन सब बातों को फॉलो कीजिएगा, और जितना हो सके मेहनत कीजिए,
रिजल्ट ज़रूर आएगी और मेहनत करने वालों को ही सफलता मिलती है, ये बात तय है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें, खासकर उन लोगों के पास जो इस जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है वो 5 किलोमीटर की प्रॉपर वर्कआउट के ऊपर होने वाली है, जो शायद मैं अपलोड भी कर चुका हूँ, प्रीमियर में है। वो 25 दिसंबर को आने वाली है, सुबह 6 बजे में आएगा। तो उस वीडियो में मैं 3 वीक का शेड्यूल दिया हूँ। अब जब जैसे ही आपका एग्ज़ाम होती है तो आपको वो प्रॉपर वर्कआउट यानी कि जनवरी से फर्स्ट वीक से आप उस वर्कआउट को फॉलो। अगर अभी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं 80 से 100 के बीच, तो अभी से वो वर्कआउट केवल आपके लिए है और वो जनवरी से आप उस वर्कआउट को फॉलो कर सकते हो। वो 3 वीक की शेड्यूल है, उसमें आपकी टाइमिंग 18 से 19 मिनट के बीच पक्का आएगा अगर आप फॉलो करते हैं तो इस एग्ज़ाम दें और वो वर्कआउट ज़रूर फॉलो करें। वो वीडियो मैं बना चुका हूँ और अपलोड भी है, बस अभी प्रीमियम है, अभी तक पब्लिक नहीं हुआ है। वो पब्लिक 25 दिसंबर को होगी सुबह में। तो आज भर इतना रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।